हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है में जो क्वेश्चन आते हैं, जो बच्चे +2 के आगे या 9th-10th में है, बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का जो है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज कीजिए ट्रायंगल ABC है, आपको एंगल दिया हुआ है, एंगल ए 30, एंगल B 90 और एंगल C 60। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया के लिए एक ट्रायंगल का सिंबल, इससे एरिया डिनोट होता है। तो 1/2 AB sin C। देखिए ए एंगल के सामने वाला साइड को छोटा ए से डिनोट करते हैं, B एंगल के सामने वाले को छोटा B और C एंगल के सामने वाला एंगल को छोटा C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या हो सकता है और किस किस तरह निकाल सकते हैं, उसी को दिखा रहे हैं। 1/2 A इंटू B साइन C। साइन C देखिए A और B साइड से के मतलब भुजा के मिलने से एंगल C बन रहा है। तो एंगल C जब भी लेंगे तो साइड A और साइड B लेंगे, मतलब C जिस भुजा से बना है, C कोण जिस भुजा से बना है उसको लेंगे। तो C कोण बना है A और B मिलकर, तो 1/2 A इंटू B साइन C। उसी तरह दूसरा तरीका है, यदि एंगल B हम लेते हैं ये वाला, तो एंगल B किस भुजा से बना है, किस साइड से बना है, तो A और C। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 C इंटू A साइन B। और साइन A लेंगे तो A एंगल कौन से भुजा से बना है, कौन से साइड से, भुजा मतलब साइड हिंदी में होता है C और B। तो B इंटू C 1/2 साइन C। ये फार्मूला है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से लिया हुआ है, आप यूज़ कर सकते हैं धड़ल्ले। इसका यूज बहुत काफ़ी जगह है, 10th के बच्चों में कुछ जगह है, सर्कल में अब कैसे यूज है वहाँ आपको हम दिखाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे अब इस क्वेश्चन में देखिए, और एक चीज़ गांठ बांध कर सीखिए, याद रखिए, सीखिए। 90 सबसे बड़ा एंगल है, तो उसके सामने वाला जो साइड है B वो सबसे बड़ा है, तो 2 है। उससे छोटा 60 का एंगल है, तो उसके सामने वाला साइड √3 है। 2 से छोटा हुआ √3। और सबसे छोटा एंगल 30 है, तो उसके सामने वाला क्या है, 1 है। और आप देखिए यहाँ पाइथागोरस रूल फॉलो हो रहा है, P² + B² H²। कहने का मतलब है ये √3² और 1² मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2²। 3 और 1 4 यानी कि 2²। तो ये राइट ट्रायंगल में ये फॉलो होता है। और इस तरह से हम निकाल कर यहाँ दिखा भी रहे हैं इस ट्रायंगल का एरिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जैसे 1/2 1 इंटू 2 साइन 60। ये 1 2 साइड के बीच में 60 का एंगल है, तो साइन 60 लगा देंगे। अब देखिए √3 और 1, √3 और 1 के बीच कौन सा 90 एंगल है, तो साइन 90 लगाए, तो √3/2। और साइन 30, √3 और 2 के बीच कौन सा एंगल है, 30 का, तो 2√3 साइन 30। वैल्यू पुट किए इक्वली, आप किसी तरह से भी निकालेंगे तो √3/2 ही इसका एरिया आएगा। और भी इसका काम है, आपको कुछ दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं बनाकर इस पर, तब आपको समझ में आएगा। अब आइए एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं और वहाँ काम करते हैं क्या होता है। चलिए एक नया ट्रायंगल लेते हैं। ये एंगल है 45 साइड इक्वल, एंगल का साइड इक्वल होता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये 45 एंगल है, इसके सामने वाला ये साइड और इसके सामने वाला ये साइड इक्वल होगा। मानते हैं ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। P² B² H² 1² √2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका एरिया निकाल कर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ए एंगल के सामने वाला ये साइड है, ये भी A है, और B एंगल का सामने वाला ये C के सामने वाला जो साइड है, ये भी आपका C का वैल्यू भी, और B एंगल के सामने वाला जो साइड है यानी कि भुजा है वो 2 है। अब चलिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। हम पहले निकालेंगे साइन C रखेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2। अब C एंगल बनाने में कौन कौन सा साइड इन्वॉल्व है, कौन कौन भुजा, तो 1 और √2। तो यहाँ लिखेंगे
इंटू 1 इंटू √2 बाई साइन 45। वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे थे, पहले लिख देते हैं साइन 45। अब देखिए इस एंगल को लिए साइन सी को लिए, ये सी को लिए 45। अगला हमको मन है नहीं, हम ये नहीं ले, कोई और ले। चलिए बी एंगल को लेते हैं। बी बनाने में कौन सा साइड है, सी और ए। छोटा सी और छोटा से लिए तो ये 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 यहाँ मेंशन करना है। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 1 इंटू साइन 90 डिग्री। ओके, 1 इंटू साइन 90 डिग्री। और सिमिलरली ये भी 45 का है तो सेम ही होगा। तो इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, साइन 45। ये फाइनली आपका वैल्यू आ जाएगा 1/√2 1/√2 1/2 इंटू 2 इंटू ये √2 इंटू √2 कैंसिल होकर 1/2। उसी तरह ये साइन 91 ये 1, तो इसका एरिया कैसे भी निकालेंगे तो 1/2। और डायरेक्ट आप जो फार्मूला पढ़ते हैं ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ही निकला हुआ है कि राइट ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट तो सेम है, 1 इंटू साइन 90। आप जो ये फार्मूला पढ़ते हैं बेस इंटू हाइट, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ही निकला हुआ है। ये बेस और ये हाइट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट और इसके बीच का एंगल जो है साइन 90 डिग्री है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का होता है। ये साइन 91 है तो कैंसिल हो जाता है, आपका फाइनली बचता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकला हुआ है, ये डायरेक्ट आसमान से तो कोई फार्मूला आया नहीं है। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ही निकला हुआ है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट, ये बेस और ये हाइट है, इनके बीच का एंगल साइन 90 लेते हैं, साइन 91। फाइनली आपका फार्मूला यहीं से मिलता है। तो इस फार्मूला का आप लार्ज स्केल में यूज कर सकते हैं, काफ़ी जगहों पर यूज कर सकते हैं। चलिए कहीं और कुछ और करके दिखते हैं आपके लिए। अब आइए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करते हुए, मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है, इसका एरिया निकालना है। और ये एंगल दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये एंगल 60 डिग्री है, तो काफ़ी आसान है। 60 का मतलब है कि ये जो बचा हुआ है ये भी 60 है, तो ईजिली आप बना सकते हैं। और इसका साइड सपोज कीजिए 7 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। और मान लीजिए यदि 60 नहीं है, कुछ और है, सपोज कीजिए ये एंगल आपको 60 ना देकर ये एंगल 30 दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे? तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो यूज करके आपको बताए हैं कि ये 30 एंगल है, तो ये दोनों साइड को लेकर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एरिया निकल जाएगा। कहने का मतलब है 1/2 7 इंटू 7 ये रेडियस है और इंटू साइन 30 डिग्री ये इस ट्रायंगल का एरिया है। सपोज कीजिए यहाँ एंगल 45 है, तो आपका एरिया क्या आएगा? 1/2 7 इंटू साइन 45। इसका काम है, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। 60 हो गया। अब आते हैं 60 डिग्री यदि एंगल हुआ तो 1/2 7 इंटू साइन 60 डिग्री। और यदि ये 90 हुआ तो आपसे 1/2 7 इंटू इसके अलावा कोई आपसे नहीं पूछा जाएगा। वो आगे का बात 15 22 ये सब नहीं पूछा जाएगा। 30 45 60 और 90 यही पूछा जाएगा। इसका काम क्या है कि जब सेक्टर और सेगमेंट के चक्कर में आप पढ़ेंगे, जैसे ये पूरा इसका एरिया निकालने के बाद आपसे पूछा जाएगा इसका एरिया क्या होगा,
वहाँ पर ये आपको काम आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला। तो हमने बुक में देखा है कि लिखा है बट समझाया नहीं है, सीधा फार्मूला ला कर डाल दिया है। जैसे आपको निकालना है इस पार्ट का एरिया, जो शेडेड एरिया है जो ये है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा ए ओ ये पूरा ले लेंगे। मानते हैं यहाँ एक सी एल आ गया, चलिए एल ही ले लीजिए। ओ ए एल बी का एरिया आपको पता है, तो ये एरिया निकालना है तो पूरे एरिया से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ये उस दिन आपको बताया था बेसिक में कि इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि इसका एरिया निकालने के लिए पाई 7 स्क्वायर 30 पाई आर स्क्वायर ये बताया था आपको इसका एरिया निकालना, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। जो भी एंगल दिया हो आप एंगल डाल दीजिएगा। 30 मान लीजिए दिया हुआ है तो 1/2 7 × 7 × साइन 30 डिग्री, इसका यूज कर सकते हैं आप। काफ़ी प्यारा है, आसान है। क्लास 9-10 के बच्चों के लिए इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। आपको करना क्या है, आपको यह समझना है, बुक्स में हमने देखा है कि ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में सपोज कि यहाँ एंगल आर है, ये देखिए ये इस एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं, रेडियस है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 r × साइन थीटा। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इसको आप रखिएगा याद। उससे क्या होगा, आपका ये एरिया निकल जाएगा, कारण कि रेडियस है तो ये तो इक्वल है, तो r × r दोनों 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो r स्क्वायर साइन थीटा, इसका एरिया निकल जाएगा। और फिर इस पार्ट का एरिया तो आप जान ही रहे हैं, सेक्टर का एरिया पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इसका एरिया निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा सा इसको और यहाँ पर लगा देते हैं, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इतना आप करेंगे तो ये नीचे का एरिया निकल जाएगा बचा हुआ। ये पूरा एरिया इस सेक्टर का एरिया होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आपको याद होगा। पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा इस ट्रायंगल का एरिया है, और पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इस पूरे सेक्टर का एरिया। उसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये जो मेरा है इस सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का एरिया आपको निकल जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ये जो क्लास 9-10 के बच्चे हैं या जो जनरल में जाने वाले हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। बाकी आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।